तो जिसने तुम पर हमला किया तुम भी उस पर उसी तरह हमला करो जैसा उसने तुम पर किया था। कुरान की इस आयत को मेंशन करते हुए ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और इस बयान में बताया गया है ईरान के उस हमले के बारे में जो उसने कतर में अमेरिकी बेसिस पर किया है। क्या है उसमें, सारी बात आपको तफसील से बताते हैं। कतर में अमेरिकी बेस पर हमला करने के बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, जिसे IRGC कहा जाता है, उसका एक बयान आया। एक काफ़ी विस्तृत बयान था। उसके जो अलग अलग पैराग्राफ्स हैं वो हम आपको हिंदी में बताते हैं। इंग्लिश में बयान जारी किया गया था। उसमें लिखा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की शांतिपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अमेरिका की क्रिमिनल हुकूमत, वहाँ पर आपराधिक उसे कहा गया है, उसकी खुली सैन्य ज्यादती और अंतर्राष्ट्रीय कानून के साफ उल्लंघन के बाद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की हिदायत यानी उसके गाइडेंस और उसकी एडवाइस और आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेंट्रल हेडक्वार्टर के गाइडेंस में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अबू अब्दुल्ला अल हुसैन पीस बी अपॉन हिम के पाक कोड नेम से कतर के अल उदैद बेस पर ऑपरेशन बशारत फतेह, जिसे अंग्रेजी में नाम दिया गया है ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री, के तहत जबरदस्त और ताकतवर मिसाइल हमला किया है। यह उनकी ऑफिशियल पुष्टि थी। आगे उन्होंने कहा कि यह बेस पश्चिमी एशिया यानी वेस्ट एशिया में अमेरिकी आतंकी फौज का एयरफोर्स हेडक्वार्टर और सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक अड्डा है। यह ईरान का दावा है। मुल्क के बहादुर बेटों की इस निर्णायक कार्रवाई का पैगाम व्हाइट हाउस और उसके साथियों के लिए बिल्कुल साफ है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अपनी सरजमी की अखंडता, हुकूमत और कौमी हिफाजत पर किसी भी हमले को हर हाल में बिना जवाब के नहीं छोड़ेगा। ईरान के शब्द हैं और यहां पर आप जानते हैं व्हाइट हाउस का जिक्र किया गया है, जो अमेरिका की पावर का केंद्र है, जहां से राष्ट्रपति का कार्यालय संचालित होता है। अमेरिकी दुश्मन की इस जो ईरान आगे अपने इस बयान में कहता है उसमें कहा है अमेरिकी दुश्मन की ज्यादती से सबके सामने यह साफ हो गया है कि ज़ायोनिस्ट हुकूमतों की बुरी हरकतें अमेरिकी साजिश का ही हिस्सा हैं। ज़ायोनिस्ट हुकूमत यहां पर यानी इजराइल के बारे में कहा जा रहा है। इसलिए हम याद दिलाते हैं कि इस नेशनल डिफेंस में इलाके में मौजूद अमेरिकी फौज बेस और टारगेट्स उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी कमजोरी और इस वॉर मॉन्गरिंग रेजिम यानी युद्ध की सौदागर हुकूमत के लिए कांटे की तरह हैं। ये ईरान के शब्द हैं। उसमें आगे कहा उन्होंने कि इस्लाम में पाक माना जाने वाला महीना, आप जानते हैं कि मुहर्रम एक पाक महीना माना जाता है इस्लाम में, जिसमें 26 से 27 जून को इसकी शुरुआत होने का अनुमान है। इसके साथ इस्लामिक नए साल की भी शुरुआत होती है। शिया समुदाय में इसका एक अलग महत्व है और ईरान शिया इस्लाम मानने वाला मुल्क है, इसलिए इसे लेकर भी बयान में कुछ बातें कही गई। उसमें कहा गया कि मुहर्रम के महीने की आमद पर, यानी जब मुहर्रम का महीना आने वाला है, जो शहीदों के सरदार हजरत अबू अब्दुल्ला अल हुसैन पीस बी अपॉन हिम का महीना है, हम इस्लामिक ईरान के दुश्मनों को फिर से आगाह करते हैं, अब मारधाड़ और जवाबी हमलों का दौर खत्म हो चुका है। मुल्क की ताकतवर आवाम और फौज की मर्जी है कि कोई भी शरारत दोहराई गई तो अमेरिकी फौज की जड़ें इलाके में यानी जो पूरा वेस्ट एशिया है वहां पर और तेजी से गिरेंगे और वो पश्चिमी एशिया या मिडिल ईस्ट भी जिसे कहा जाता है वहां से शर्मनाक तरीके से भागेंगे। अमेरिका के लिए कह रहा है ईरान, और इस्लामी उम्मत और दुनिया की आज़ादी पसंद कौमों का वो ख्वाब पूरा होगा जिसमें ज़ायोनिस्ट कैंसर का खात्मा हो। ज़ायोनिस्ट को यहाँ पर ईरान कैंसर कह रहा है। आप जानते हैं कि दोनों के बीच में अलग लेवल पर डिस्प्यूट चलता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिवालय, उसका जो सेक्रेटेरिएट है, उसने भी इस पर एक बयान जारी किया है जिसमें उसने कहा कि अमेरिकी ज्यादती के जवाब में ईरान की मिसाइल कार्रवाई की गई है। यहीं पर कुरान की उस आयत का जिक्र होता है जो वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताई, और उसके बाद वो कहता है कि अमेरिका ने ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और साइट्स पर हमले और आक्रामक और बेहयाई वाले हमले किए थे, उसके जवाब में कुछ ही घंटे पहले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की ताकतवर फौजों ने कतर में स्थित अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। ये ईरान के शब्द हैं। यहां पर उसने दावा किया है कि अल उदैद एयरबेस पर हमला करके उसे तबाह कर दिया गया, जो अमेरिका संचालित करता है। इस सफल ऑपरेशन में जितनी मिसाइलें इस्तेमाल की गईं, उतने ही बम अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर गिराए थे। यानी कुल मिलाकर यहां पर बताया जा रहा है कि जितने बम हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर गिराए गए, उतने ही हमने उनके एयरबेस पर गिराए हैं। ईरान का दावा, जिस बेस को टारगेट किया गया वो कतर के शहरी इलाकों और रिहायशी जोन से दूर था, जिससे आम नागरिकों को कोई खतरा ना हो।
कतर के आम नागरिक। इस ऑपरेशन से हमारे दोस्त और भाई मुल्क कतर या उसके इज्जतदार लोगों को कोई खतरा नहीं है। यहां पर कतर को ईरान ने अपना भाई भी बताया और कहा कि उसके लोगों को कोई खतरा नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कतर के साथ अपने गर्मजोशी भरे और ऐतिहासिक रिश्तों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। यानी कतर में ईरान घुसा, उसने वहां पर यूएस के जो बेस एस्टेब्लिश्ड थे उस पर हमला भी किया और उसके बाद कतर को अपना भाई बता रहा है और यह भी कह रहा है कि उसको हमसे कोई खतरा नहीं है और हमारा निशाना उस पर नहीं था, ना कि उसके आम लोगों पर भी बिल्कुल नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमलों का कोऑर्डिनेशन खुद कतर के अधिकारियों के साथ मिलकर किया था और कैजुअलिटीज कम करने के लिए पहले से ही सूचना दे दी थी कि हमले होने वाले हैं। यहां पर इस साठगांठ का, इस रिलेशन का पता चलता है कि कतर और ईरान के बीच क्या है। इंडिया टुडे के मुताबिक ईरान की टॉप सिक्योरिटी बॉडी का कहना है कि अमेरिकी ठिकानों के ऊपर की गई इस स्ट्राइक में ईरानी आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र बलों ने उतने ही बमों का इस्तेमाल किया जितना अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने में किया था, जो बयान से मैंने आपको भी पढ़कर भी बताया। इस बीच बहरीन ने कहा है कि उसने ईरान द्वारा अमेरिकी हमलों के जवाबी हमले की आशंका के चलते अस्थायी रूप से हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। ऐसी ही कुछ खबर कुवैत से भी आ रही है और यह खबर 23 जून को आई है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस की राजधानी मॉस्को में जाकर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात की शुरुआत में ही पुतिन ने साफ कहा था कि ईरानी आवाम की मदद के लिए रूस तैयार है। साथ ही पुतिन ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर की गई यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स को ग्राउंडलेस यानी बेबुनियाद भी बताया है। 23 जून को ही इजराइल ने फिर से ईरान पर हमला किया था जिसमें फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी सहित ईरान के 6 एयरपोर्ट्स और कुछ अन्य जगहों को निशाना बनाया गया। वहीं 22 जून को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक करने के बाद यूएस ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया यानी जवाबी कार्रवाई की तो उसका नतीजा उसे भुगतना होगा, जबकि ईरान ने कहा था कि इस लड़ाई में अमेरिका खुद आया है और इन हमलों का खामियाजा तो उसे भुगतना ही होगा। बस इसी के बाद 23 जून की रात को ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना लिया है। ये एक ऑनगोइंग खबर है जिसमें लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। इससे जुड़ी आगे भी जो खबरें आएंगी वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं नावेद, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।